तो ये बिल्कुल हास्यास्पद है कि जब मुख्यमंत्री ने खुद इसको स्वीकार करते हुए मंच पर भाषण देने के क्रम में कहा था कि हम मामूली एग्जाम लेंगे, तब ये बिहार के नौकरशाह अपने तरीके से इस परीक्षा को, इस नियोजित शिक्षक के सक्षमता परीक्षा को अपने तरीके से लेकर चल रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी दर्जा देने के लिए जिस तरह से बिहार सरकार है जो सक्षमता परीक्षा लेने की बात कही थी, तो जिसके बाद जो शिक्षकों में काफी आक्रोशित देखने को मिल रहा है। जिस तरह से फरमान जारी किया गया है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर नियोजित शिक्षक 3 बार से अधिक फेल करते हैं तो उनकी नौकरियां भी चली जाएगी। इसी बात करने के लिए हमारे साथ है सीपीआई के एमएलसी हैं संजय कुमार सिंह, जो शिक्षक कोटे से एमएलसी भी है। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से नियोजित शिक्षकों को लेकर फरमान जारी किए जा रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा? बिल्कुल, यह हमारे शिक्षकों में, जो आज पूरे बिहार के शिक्षकों में आक्रोश है, वह स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए भी है कि शिक्षकों ने एक बड़ी लड़ाई लड़कर, और जिस समय महागठबंधन की सरकार थी उसमें सीपीआई, सीपीएम, माले और कांग्रेस, जो उस महागठबंधन का घटक दल था, सत्ताधारी दल का, उन लोगों ने भी दबाव बनाया और दबाव बनाकर मुख्यमंत्री से ने सबों से बात कर, जिसमें हमको भी बुलाया गया था, और इस पर सहमति बनी कि हम बीपीएससी के एग्जाम के बिना एक हल्की फुल्की छोटा सा एग्जाम लेकर और हम इन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान में जब शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, उस क्रम में भी उन्होंने कहा कि मामूली परीक्षा लेंगे। फिर जो बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षकों की बहाली के लिए जो परीक्षा ली गई, उसके जो सिलेबस है वही सिलेबस कहा जा रहा है, वही सिलेबस इसमें लागू किया गया है। तो ये बिल्कुल हास्यास्पद है कि जब मुख्यमंत्री ने खुद इसको स्वीकार करते हुए मंच पर भाषण देने के क्रम में कहा था कि हम मामूली एग्जाम लेंगे, तब ये बिहार के नौकरशाह अपने तरीके से इस परीक्षा को, इस नियोजित शिक्षक के सक्षमता परीक्षा को अपने तरीके से लेकर चल रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसमें आपने बोला अधिकारी की बात कर रहे हैं, तो सरकार के बिना अधिकारी किस तरह से फैसला ले सकते हैं? बिल्कुल, हमको पूर्ण विश्वास है कि ये अधिकारी, चूंकि अधिकारी अपर मुख्य सचिव अकेले सरकार नहीं है, उसके निर्णय भी सरकार के निर्णय नहीं माने जा सकते हैं, इसलिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मंत्री, विभागीय मंत्री और अपर मुख्य सचिव दोनों मिलकर सरकार है, दोनों मिलकर निर्णय लेंगे, तभी वो निर्णय सरकार का निर्णय माना जाएगा। बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं। मंशा क्या है? पहले बोला जाता है कि नॉर्मल एग्जाम रहेगा, छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, सिलेबस, लेकिन अब सिलेबस इस तरह से हार्ड, जिसमें नियोजित शिक्षकों को आक्रोशित देखने को भी मिल रहा है। कह रहे हैं कि हम लोग को अपमान किया जा रहा है। जिस तरह से एग्जाम लेने की पहले बात कही तो हम लोगों ने तो एग्जाम देने के राजी भी हुआ, जिस तरह से सिलेबस दिया उस पर काफी गुस्से दिख रहे हैं। जो शिक्षकों का गुस्सा स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है कि जब शिक्षक संगठन और शिक्षक यह मांग कर रहा था और इसकी लड़ाई लड़ रहा था कि हम शिक्षक ने पात्रता परीक्षा, दक्षता परीक्षा देकर आज यहाँ तक नियोजित शिक्षक पहुंचा है, तो फिर इसके लिए अलग से परीक्षा लेकर राज्यकर्मी देने का कहाँ सवाल बनता है। इसलिए हम सशर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहते हैं। यही ना मांग थी उनके संगठनों की या उन शिक्षकों की। लड़ाई भी लड़ रहे थे वो। 11 जुलाई को गर्दनीबाग में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और उसके बाद उसी दिन सत्र चल रहा था सदन में, दोनों सदनों में सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि हम इस पर विचार करेंगे, हम निर्णय लेंगे, संगठन अपना संघर्ष वापस ले, और शिक्षक वापस लिया इस विश्वास के साथ। महागठबंधन की बैठक में हम लोगों ने इस सवाल को उठाया, जो उस समय सत्ताधारी दल के जितने महागठबंधन के घटक दल थे, और मुख्यमंत्री जी ने बुलाकर बात भी की, सहमति भी बताई और कहे कि एक मामूली एग्जाम लेंगे। हम लोग के साथ भी बैठक में यही बात दोहराए थे कि मामूली एग्जाम लेंगे, चूंकि अगर बिना एग्जाम, एक तरफ हम बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा लेकर और तब हम राज्यकर्मी
शिक्षक बहाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम ऐसे ही बहाल कर देंगे तो कल कोई लीगल सवाल भी इस पर खड़ा कर सकता है। इसलिए एक मामूली एग्जाम हम लेंगे और राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। सब लोग सहमत थे। शिक्षक भी सक्षमता परीक्षा, मामूली परीक्षा देने के लिए तैयार था। लेकिन हमको जो लगता है, व्यक्तिगत तौर पर मैं समझता हूं कि ये हमारे अपर मुख्य सचिव जो हैं वो सामान्य अधिकारी की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। कोई सामान्य व्यक्ति जिस ढंग से किसी विभाग का वह मुखिया है, वह अधिकारी जो व्यवहार करता है उस ढंग का व्यवहार इनका नहीं है। हमको तो कहीं ना कहीं से लगता है कि अपर मुख्य सचिव के मन में ये खटक रहा है कि हमने सभी को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बीपीएससी एग्जामिनेशन का निर्णय लिया था, सरकार के साथ बैठकर सरकार पर दबाव बनाकर ये नियोजित शिक्षक उससे अलग हो गए, तो इसको इतना प्रताड़ित करो, इतना भयभीत करो, इतने तरह की शर्तें लगा दो कि हम सरकार को कह सकें कि ये सक्षम नहीं। और इसीलिए तंग तबाह करने के लिए, आतंकित करने के लिए जो शर्तें लगाई गई हैं कि आप 3 जिले का विकल्प देते हुए आप फॉर्म भरिए। जो शिक्षक, आप सोच सकते हैं, जो शिक्षक 15 साल, 16 साल, 17 साल से नियोजित शिक्षक के रूप में जहां काम कर रहा है, अपने को पूर्ण रूपेण परिवार के साथ व्यवस्थित कर लिया है, उसको कह रहे हैं कि 3 जिला का विकल्प दीजिए और तब हम फॉर्म भरिए और पास कीजिएगा तो इस तीनों जिलों में से किसी एक जिले में आपकी पोस्टिंग करेंगे। यह तो शिक्षकों को तंग करने की दृष्टि से ही यह निर्णय लिया गया। दूसरी बात हमें कह रहे हैं कि बीपीएससी का एग्जाम ऑफलाइन हुआ। आप दक्षता परीक्षा इसी शिक्षक का पिछले दिनों इसी सरकार ने ली थी, ऑफलाइन लिया। पात्रता परीक्षा ऑफलाइन हुआ। पूरे बिहार के ये 30-30 लाख इंटर और मैट्रिक के छात्रों का एग्जामिनेशन होता है, वह ऑफलाइन होता है। यह कौन सी ऐसी स्थिति बनी कि ये कह रहे हैं कि हम इन शिक्षकों से ऑनलाइन एग्जाम लेंगे? क्यों कि हम फिर वही बात कहते हैं कि ये शिक्षकों को नीचा दिखाने के लिए, या कि ये शिक्षक, चूंकि हमारे पुराने शिक्षक कंप्यूटर के युग के ये शिक्षक नहीं है। आज के शिक्षक कंप्यूटर का ज्ञान है तो उनको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये पुराने टीचर जो कंप्यूटर युग में नहीं आए, जिनकी बहाली कंप्यूटर की शिक्षा के साथ नहीं हुई है, तो अब कहते हैं कि इनको ऑनलाइन हम एग्जाम लेंगे, कंप्यूटर चलाने नहीं आएगा, मैक्सिमम टीचर उत्तीर्ण नहीं होगा। लेकिन प्रशिक्षण देने की बात कही जा रही है विभाग के द्वारा, बिहार बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि जो फॉर्म भरने के ड्यूरेशन और एग्जाम के ड्यूरेशन उसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमको ये बताइए कि एक शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव को इतना ज्ञान नहीं है? क्या शिक्षक मजदूर है? आज क्या है स्थिति? सवेरे 9 बजे से एग्जाम की ड्यूटी, इन्विजिलेशन कर रहे हैं, इंटर का एग्जाम हो रहा है, ये खत्म होगा, मैट्रिक का एग्जाम होगा, फिर 2 दिन के बाद इवेल्युएशन शुरू होगा इंटर और मैट्रिक दोनों का, और इसी में कहते हैं कि 5, साढ़े 5 बजे तक आप स्कूल में पढ़ाइए या संबंधित काम कीजिए और 7 बजे से 9 बजे तक आप ट्रेनिंग लीजिए। भौगोलिक ज्ञान नहीं है हमारे अपर मुख्य सचिव को। देहाती क्षेत्र में मैक्सिमम स्कूल हैं। अभी जो 1 लाख शिक्षक बहाल किए, देहाती क्षेत्र में तो सब सिमट गया। शहरी क्षेत्र का शिक्षक जो फॉर्म भरा था बीपीएससी का, वो भर गया तो वो पास कर गया, तो वो सब देहात में चला गया। अब कह रहे हैं कि हम सबको शहर में देंगे। क्यों? इसलिए देहाती क्षेत्र में कमी थी। और उन देहाती क्षेत्र में कौन सा साइबर कैफे है, कौन सा आपका जगह है ऐसा जहां पर ये शिक्षक जाकर 7 बजे से 9 बजे तक प्रशिक्षण लेंगे? तो ये तो, जिस अधिकारी को इस बिहार की भौगोलिक जानकारी नहीं है, जिस विद्यालय का वो मुखिया बनकर उसको संचालित करने की बात कर रहा हो, हमको तो लगता है कि ऐसे पदाधिकारी से इस बिहार के की शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। हम तो मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि शिक्षकों को ये प्रताड़ित कर रहा है, शिक्षकों को
ये अधिकारी मिलकर ये तंग तबाह कर रहा है, भयभीत कर रहा है, ऐसे हम एक सवाल करते हैं कि शिक्षक को भयभीत करके, उसको आतंकित करके, भयाक्रांत करके क्या उससे शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करा सकते हैं? शिक्षक जब मेंटली फ्री होगा, व्यवस्थित होगा मानसिक रूप से, तभी वह मनोयोग से शिक्षण कार्य भी कर सकता है। लेकिन जिस तरह से जो के पाठक पर आपने फिर से बोला और जिस तरह से आपने पिछले बार भी बोला था तो आप पर कार्रवाई किया गया था, तो नहीं डर लग रहा कि फिर से के पाठक आप तो अब विपक्ष में हो गए हैं? जिस तरह से आपने बोला कि जो भी फैसले ले रहे हैं वो अपर मुख्य सचिव ले रहे हैं, तो लग रहा है कि इस तरह से कार्रवाई करनी आपातकाल की स्थिति है क्या बिहार में और शिक्षा विभाग में? हम पर कार्रवाई करेंगे। हम यूनिवर्सिटी कॉलेज शिक्षक महासंघ के महामंत्री भी हैं, हम यूनिवर्सिटी टीचर प्रोफेसर भी रहे हैं। विश्वविद्यालय सरकार के केवल निर्देश से नहीं चलता है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का मुखिया कौन है? महामहिम कुलाधिपति। और वह किससे चलता है? बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 या उससे के में जो समय समय पर जो अमेंडमेंट हुए हैं उसके द्वारा संचालित होते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश से वह संचालित नहीं होता है। तो क्यों नहीं? ये तो जिसको इतनी समझदारी अगर होती तो वो कुलपति की बहाली का विज्ञापन निकाले थे ना, यही अपर मुख्य सचिव ने निकाले थे, हैं? फिर वापस लिए ना जब सरकार का हस्तक्षेप हुआ कि ये क्या कर रहे हैं। और इसी ढंग से हम तो कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करते हैं, हम भाजपा के लोगों से भी मांग करते हैं। हम कल मिले हैं दोनों उप मुख्यमंत्री से और हमने कहा है कि जिस ढंग से यह अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहा है, तंग कर रहा है, तबाह कर रहा है, आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। आप इसको गंभीरता से लीजिए और ऐसे पदाधिकारी से शिक्षा मजबूत बिहार का नहीं होगा, इसको हटाइए। क्या लगता है कि क्या आश्वासन दिया गया है कि उन पर कार्रवाई होगा? जिस तरह से अब वही सरकार में है और आपने भी जब विपक्ष में जब सरकार में थे तो उस समय बोलते थे कि ये सब बीजेपी माइंडेड हैं, इस तरह की बात कहा जाता था, तो क्या लगता है कि अब बीजेपी इनको संज्ञान में लेंगे? बीजेपी को लेना चाहिए इसलिए कि आपको याद होगा 11 जुलाई को जब सभी शिक्षक अपने संगठनों के बैनर तले एक बड़ा प्रदर्शन किए थे, उसके ठीक 2 दिन के बाद 11 को इन शिक्षकों ने अपना प्रदर्शन संगठन के बैनर के तले किया था और 13 तारीख को भाजपा ने भी इस बिहार के नियोजित शिक्षकों को सशर्त राज्यकर्मी के दर्जा देने की बात पर विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया। लेकिन अब सरकार में चले गए, याद रहेगा बात? हमने कहा है, हमने याद दिलाया है कल अपने मुख्यमंत्री जी को और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि बड़ी ईमानदारी से उन्होंने शिक्षकों के पक्ष में खड़ा होकर आवाज उठाई, लाठियां भी खाई और तो अब उनकी पूर्ण जवाबदेही बनती है कि ऐसे पदाधिकारी जो इन नियोजित शिक्षकों को तंग कर रहा है और उससे बिहार के शिक्षा का भला नहीं होने वाला है, उसको तुरंत हटाएं और इन शिक्षकों को जो शर्तों के साथ जो सक्षमता परीक्षा देने के लिए बाध्य ऐसा पदाधिकारी कर रहा है, उसको वो तुरंत रोके और ऐसे पदाधिकारी को हटाएं। हम तो कहते हैं एक बात और कि अभी जो निर्णय हुआ है कि ये शिक्षक 3 बार में अगर पास नहीं करते तो उनको हम पदमुक्त कर देंगे, है निकला है ना? वो क्या है? वो सरकार की चिट्ठी है कि वो विभाग का निर्णय है कोई कमेटी बनाकर। और यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि कैबिनेट के निर्णय से बियॉन्ड जाकर 2023 का जो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी देने का जो कैबिनेट का निर्णय है उसको देखे होंगे। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो शिक्षक 3 बार में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होंगे वो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। ये कैबिनेट का निर्णय है, महागठबंधन की सरकार जिस समय थी। और तब उससे बियॉन्ड जाकर कैबिनेट के उस निर्णय का उल्लंघन करते हुए इसने अपने से कमेटी, कोई ऐसा निर्णय भी नहीं हुआ था, अपने से ये कमेटी भी बना लिया
100 निर्णय के तहत अपने चेयरमैन बन गए, अपर मुख्य सचिव, और वह निर्णय लेकर अनुशंसा किए। अनुशंसा में लिखे कि ये मेरी अनुशंसा है, सरकार को निर्णय लेना है। तो वायरल कैसे हो गया मीडिया में? यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है विभाग के क्रियाकलापों का कार्य करने की शैली पर, कि वह अपर मुख्य सचिव एक तरफ निर्णय लेकर मीडिया में छाए रहने के लिए, और शिक्षकों को, चूंकि सभी संगठन ने निर्णय ले लिया था कि इन शर्तों के साथ 3 जिला के विकल्प के साथ, ऑनलाइन के साथ हम परीक्षा नहीं देंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। और तब शिक्षकों को भयभीत करने के लिए इस ढंग का निर्णय कमेटी बनाकर लेकर, और जब वह विभाग का डॉक्यूमेंट था, फाइल का डॉक्यूमेंट था, सरकार का अंतिम निर्णय नहीं हुआ, वह सिर्फ अनुशंसा थी, तो विभाग से बाहर तो वो मीडिया के सामने जाना ही नहीं चाहिए। और अगर गया तो इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दोषी है, उन पर सरकार कार्रवाई करे कि इन शिक्षकों को इस ढंग से एक साजिश के तहत, जो भयभीत करने की साजिश की जा रही है इस अपर मुख्य सचिव के द्वारा, उसको कमजोर करने की साजिश की जा रही है, उस पर कार्रवाई करें। लेकिन एक नया फरमान भी जारी किया गया कि अगर नियोजित शिक्षक आप अगर प्रदर्शन करिएगा या धरना दीजिएगा तो आपका कार्रवाई होगा, FIR होगा, नौकरी भी चला जाएगा। किसी के मौलिक संवैधानिक अधिकार जो के संविधान के तहत जिसको मौलिक अधिकार मिला हुआ है, ये स्वतंत्रता मिली हुई है कि हम अपने विरुद्ध अगर कोई सवाल उठते हैं तो हम उस पर बोलेंगे। हमारी अगर कुछ मांग होगी तो हम अपने संगठन बनाकर हम उसके माध्यम से अपनी मांग को भी सरकार के सामने रखेंगे। ये अपर मुख्य सचिव का अधिकार है छीन लेने का। अभी तो एक जजमेंट आया है कोर्ट का, जिस जजमेंट में अपर मुख्य सचिव को कोर्ट ने क्या नहीं कहा, और जिस के कारण कि बयान देने, संगठन बनाने के नाम पर जिस BPSC से बहाल शिक्षिका को बर्खास्त कर दिए थे, उस चिट्ठी को क्वैश कर दिया ना कोर्ट, क्वैश कर दिया ना, अभी तुरंत 5 दिन पहले किया है। और कल हटाने की बात जो कर रहे हैं, कल कोर्ट में एक केस था जिसमें PK शाही जी जो महाधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि वह तो अनुशंसा है, वह हटाने सरकार नहीं जा रही है। ये अपर महाधिवक्ता जी का ये बयान कोर्ट को ये से को अवगत कराने का यह शब्द है। तो आप सोच सकते हैं कि विभाग कैसे काम कर रहा है। यानी कि KK पाठक के द्वारा डराया जा रहा है नियोजित शिक्षकों को। बिल्कुल, आप लोग खड़े हैं उनके साथ, नियोजित शिक्षकों के साथ और नियोजित के साथ। बिल्कुल 100% खड़े हैं, और 12 से सत्र चलेगा तो वहां भी शिक्षकों की, इस नियोजित शिक्षकों की आवाज गूंजेगी। और ये KK पाठक जी के विरुद्ध जो ऐसे गलत निर्णय, गलत निर्देश, गैर संवैधानिक निर्णय जो लिए जा रहे हैं और निर्देश दिए जा रहे हैं, इसके विरुद्ध भी आवाज उठेगी। क्या कुछ कर रहे थे CPI के जो MLC हैं संजय कुमार सिंह, आपने सुना? इस तमाम खबरों पर न्यूज़ फॉर के साथ नमस्कार।